के पर आ जाओ। सफर हो रहा, सफर में बीच में कौन है? दाई तरफ, जल्दी जल्दी बोलो, दाई तरफ, बाई तरफ। मैंने कहा ना जमाल, हजरत अबू बकर नरम दिल, दाई तरफ देखो तो जमाल ही जमाल, बाई तरफ हजरत उमर जलाल ही जलाल, और बीच में देखो तो कमाल ही कमाल। अल्लाहु अकबर। अब हमारे आका मोहम्मद, अब सुनना, सफर हो रहा है, अब सफर हो रहा है, कोई दाएं बाएं कोई है ही नहीं। अचानक सुनना, जंगल में से आवाज आती है। भाई अचानक आवाज आवे तो हम लोग को घबराहट होवे कि नहीं होवे? हाँ, अभी यहाँ हम बैठे और अचानक कोई आवाज आ गई, सबको घबराहट होगी कि नहीं होगी? क्या हुआ गंगापुर में, क्या हुआ होगा? अब ये लोग भी जंगल में चल रहे और अचानक इतनी प्यारी आवाज आती। क्या आवाज आती? अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। ये आवाज आती, अल्लाह के रसूल तुम पर सलाम, अल्लाह के महबूब तुम पर सलाम। तो हजरत अबू बकर उमर को देखकर पूछते कौन बोला, क्योंकि हम तीन ही है। उमर कहते मेरे को नहीं मालूम, मैं तुमको पूछता हूँ कौन बोला। तो हजरत अबू बकर हजरत उमर दोनों इशारा करते कि कौन आवाज दे रहे थे, पता नहीं, दाएं बाएं देखो, कोई समझ में नहीं आता। चलो, लेकिन हिम्मत नहीं हुई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछे, और थोड़े कदम आगे बढ़ाए, और थोड़े कदम आगे बढ़ाए। जब थोड़े कदम आगे बढ़ाए तो अब प्यार से आवाज आ रही है, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। आवाज आती है, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी, अल्लाह के महबूब तुम पर सलाम, तुम पर सलाम, तुम पर सलाम। अब हजरत अबू बकर उमर दोनों आगे बढ़े और हमारे नबी को जाके पूछा, हमारे नबी ये आवाज हम सुन रहे, आप भी सुन रहे? हम तो सुन रहे, कोई आपको सलाम कर रहा है, आप सुन रहे? ए सब सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। हम हमारे नबी मुस्कुराए, और जब अचानक हमारे नबी मुस्कुराते थे ना, ऐसा लगता था अंधेरी रात में 14वीं रात का चांद निकल कर सामने आया। हमारे नबी इतना अच्छा मुस्कुराए, इतना अच्छा मुस्कुराए, और मुस्कुरा कर हमारे नबी ने कुछ कहा नहीं, पहले इशारा किया। सुनना, अशारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला हजर वक़ाल इन्नहु यारिफुनी व अना आरिफुहु। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पत्थर की तरफ इशारा किया, एक चट्टान, एक पत्थर की तरफ इशारा किया, और हज़रत उमर ने फरमाया, अबू बकर उमर, ये पत्थर ये मुझे पहचानता है, मैं इसे पहचानता हूँ, ये मुझे सलाम करता है, मैं सलाम का जवाब देता हूँ। क्या फरमाया? क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़ा अजरुन यारिफुनी व आरिफुहु व युसल्लिमु अलैया व उसल्लिमु अलैहि। हमारे नबी ने फरमाया, ये वो पत्थर है जो मुझे पहचाने, मैं उसे पहचानूं, वो मुझे सलाम करे और मैं उसके सलाम का जवाब। मैंने ये वाक्य क्यों सुनाया आपको? जवाब दोगे इंशाअल्लाह। हमारे नबी को कौन पहचानता है? पत्थर। अभी भी आवाज नहीं आ रही, पूरा मजमा क्यों नहीं बोलता? पूरा मजमा साथ में बोले, हमारे नबी को कौन पहचान रहा है? अभी भी आवाज नहीं आ रही, बोलो कौन पहचान रहा है? ये पत्थर अकल वाला है, इसमें अकल है, इसमें दिमाग, इसमें जिस्म, इसमें रूह, ये खाता है, पीता है, सोता है। ये देखो, आपको यहाँ पत्थर मिलेगा ना, यहाँ कोई मैदान में पत्थर मिलेगा, आप उसको उठा के फेंको, आपको गाली देगा नहीं, फिर वहां जाके फिर वापस फेंको, फिर गाली देगा। अरे उसको जाके गंदे नाले में डाल दो, वो कुछ बोलेगा, क्योंकि पत्थर के अंदर रूह नहीं, दिमाग नहीं, अकल नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, सोना नहीं, पत्थर है। वो पत्थर जिसमें अकल नहीं, दिमाग नहीं, रूह नहीं, जो खाए नहीं, पिए नहीं, सोए नहीं, वो नबी को पहचाने। और हम यहाँ जितने बैठे, अकल वाले, दिमाग वाले, रोशन होश वाले, हम खाने वाले, पीने वाले, पहनने वाले, वो पत्थर बेजान बेअकल नबी को पहचाने, और हम इतनी अकल वाले आज तक नबी को नहीं पहचाने। हमसे बड़ा गद्दार और धोखेबाज कौन होगा? मेरे को ईमान से बताओ, कौन कौन नबी से मोहब्बत करता है? भाई पहली बात ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरी बात हाथ ऊपर करके बोले मुस्तफ़ा का दामन। कौन कौन प्यारे नबी से मोहब्बत करता? हाथ ऊपर करके बोलो मोहब्बत करते थे, करते हैं, और जब तक जान में जान रहेगी मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते रहेंगे। कौन कौन मोहब्बत करता है? एक साथ में बोले मुस्तफ़ा का दामन। करते, मोहब्बत करते सब। अरे हाँ बोलो ना, करते
नहीं बोलो ना करते। जो लोग दाढ़ी रखे हैं सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। जो बिल्कुल नहीं रखे क्लीन शेव अस्तगफिरुल्लाह, और जो ऐसी पट्टी बनाते आऊदु बिल्लाह। नहीं मेरे को एक बात बताओ ना, नबी के चेहरे से मोहब्बत होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। नहीं बोलो ना, मोहब्बत होना चाहिए कि नहीं? हमारे नबी ने हमारे वास्ते कितनी तकलीफें उठाई मेरे प्यार को, न रात देखा न दिन देखा न चैन न सुकून देखा। अरे वही हमारे नबी ताइफ में गए, आपके पाँव को लहू लुहान किया गया। आपको मालूम है ताइफ के मैदान में हमारे नबी उठना चाहते थे, पाँव पर पत्थर मारे गए थे, हमारे नबी उठना चाहते थे, अभी रुकू की तरफ आए हैं। मेरे दोस्तों किसी दुश्मन ने पीछे इतना जोर से आपको धक्का दिया, आपकी कमर पर इतना जोर का धक्का दिया, आपका सर मुबारक एक पत्थर से टकराया। मेरे प्यारों, जब आपने सर उठाया लहू बहता था, पाँव से लहू बहता था, लेकिन हमारे नबी ने एक ही बात कही, अल्लाह मेरी उम्मत को हिदायत दे दे। अल्लाह मेरी उम्मत बहुत प्यारी है, जो पाँव के लहू पर भी उम्मत को याद करे, जो उहुद के मैदान में दंदाने मुबारक दांत मुबारक शहीद हुए तो उम्मत को याद करे, जो खंदक के मौके पर पेट पे दो पत्थर बांधे तो उम्मत को याद करे। मेरे दोस्तों आखिरी वक्त में अल्लाह मेरा उम्मती, अल्लाह मेरा उम्मती। आज वो उम्मती को नबी का चेहरा नहीं पसंद आता, आज वो उम्मती को नबी का चेहरा नहीं अच्छा लगता। इससे बड़े गद्दारी कौन सी होगी, इससे बड़ा धोखेबाज कौन होगा? इसलिए आज पूरा मजमा एक साथ में पक्का इरादा करे कि सिर्फ दाढ़ी नहीं। जैसे मैं एक मिसाल आपको पूछूं, हम सबके पास मोबाइल है भाई, हाँ या ना बोलो? सबके पास है ना? है। हाँ बोलो, मोबाइल है। मिसवाक नहीं, कुछ के पास होगा माशाल्लाह। 10% मिसवाक होगा, 90% नहीं होगा। क्यों? मैं आपको एक बात पूछूं, मोबाइल एक इंस्ट्रूमेंट है, मिसवाक भी इंस्ट्रूमेंट है। मोबाइल से लोगों से बात होती है, मिसवाक करो तो अल्लाह से बात होती है। ये मैं नहीं कहता, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नमाज पढ़ने वाले दो तरह के होते हैं। भाई ईशा की नमाज है, इमाम साहब अभी मुसल्ले पर आएंगे, नमाज पढ़ाएंगे, नमाज पढ़ने वाले वजू करके आ रहे। हजरत अली फरमाते दो तरह के लोग आ रहे हैं, एक वजू करके आ रहा है बगैर मिसवाक के आता है, वो इमाम की आवाज को सुनेगा, और एक वजू भी किया मिसवाक भी किया, वो आएगा, वो इमाम की आवाज बाद में सुनेगा, पहले अल्लाह के साथ बातें करेगा। मेरे दोस्तों, हमारे नबी ने फरमाया मिसवाक कर ले, मिसवाक कर ले, क्या फायदा होगा? अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सिवाक मुताहिरतुन लिल फम मर्दातुन लिर रब व तज़कीरु शहादतैन इंदल मौत। इमाम शामी फरमाते मिसवाक कर ले, मुंह पाकीज़ा हो जाएगा, अल्लाह राजी हो जाएगा, मौत के वक्त कलमा नसीब हो जाएगा। मेरे प्यारों, मोबाइल पसंद के मिसवाक क्या पसंद? तो अगर मोबाइल घूम जाए किसी का, आपने देखा होगा उसको, उसकी स्टाइल देखा आपने? अगर मोबाइल घूम गया, घंटी बजा, मेरे मोबाइल क्या हुआ? करोड़ों रोलिंग था तेरा, क्या हुआ? और मिसवाक नहीं है, जमाने से जेब में मिसवाक नहीं है, कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मोबाइल दुनिया वालों का है, मिसवाक मुस्तफा का है। मुस्तफ़ा से मोहब्बत नहीं मेरे प्यारों। आज से कौन कौन तैयार है? चलो ये तो मैंने दो तीन बातें कही। पहली बात बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरी बात बोलो मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ेंगे। चलो तीसरी बात पर मैं आ रहा हूँ, बहुत पते की बात है। कौन सा महीना? आवाज से बोलो, कौन सा महीना? शाबान। शाबान महीने में रात आएगी इंशाअल्लाह, बोलो आएगी। हमारे मार्च की 7 तारीख इंग्लिश, वो जो रात आएगी वो शबे बारात, बोलो वो शबे। एक बात याद रखना, ये रात में अल्लाह इतना माफ़ करते। एक मर्तबा एक सहाबी ने पूछा कि अल्लाह कितना माफ़ करते? तो हमारे नबी के ज़माने में एक कबीला था, उस कबीले में बकरियां बहुत ज़्यादा थी, बकरे बहुत ज़्यादा थे। हमारे नबी ने वो कबीले का नाम लेकर कहा कि जितनी बकरियां और जितने बकरे हैं, उनके बदन पे जितने बाल हैं, अल्लाह ताला एक एक उम्मती के इतने गुनाहों को आज रात में माफ़ कर देगा। तो बहुत बड़ी रात आ रही है शबे बारात, लेकिन आपको मालूम है एक आदमी कितनी भी इबादत करे, कितना भी रोवे, कितना भी सजदे करे,
मगर उसकी माँ उससे नाराज़ है या उसका बाप उससे नाराज़ है, अल्लाह ये रात को उसकी मग़फ़िरत नहीं करेगा। ये रात को नहीं, रमज़ान की जो रात आएगी, और रमज़ान में एक बड़ी रात आएगी शब कदर, अल्लाह उस रात में भी उसकी मग़फ़िरत नहीं करेगा। आपको एक बात बताओ मेरे दोस्तों, माँ क्या है? हमारी माँ क्या है? हमारे अब्बा क्या है? मेरे प्यारो, हमारी माँ का हमारे ऊपर इतना एहसान, अल्लाह की कसम खाकर बोलो, क्या ये हदीस हमने नहीं सुनी कि एक सहाबी जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर कहा, अल्लाह के रसूल मैं क्या करूं, मैं क्या काम करूं, अल्लाह राजी आप राजी, मैं क्या काम करूं? हमारे नबी ने फरमाया उम्मुक, माँ की खिदमत करो। क्या बोला? माँ की। तो वो कहने लगे, अल्लाह के रसूल तो है, मेरी अम्मी की बहुत खिदमत करता, आप इसके बाद कुछ बताए। हमारे नबी ने फरमाया उम्मुक, माँ की खिदमत करो। उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल मैंने बताया ना, मैं माँ की बहुत खिदमत करता, बहुत खिदमत करता, और क्या करो? हमारे नबी साहब ने तीसरी मर्तबा फरमाया उम्मुक, माँ की खिदमत करो। वो साहबी कहने लगे, मैं सुन लिया, माँ की खिदमत करना, अब क्या करना? हमारे नबी ने फरमाया, अबू जाओ अब्बा की खिदमत करो। मालूम हुआ अब्बा की खिदमत से माँ की खिदमत 3 गुना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि माँ ने वो 3 काम किए। यहाँ अब्बा बैठे होंगे हम सब, माँ ने वो 3 काम किए जो अब्बा ने नहीं किए। पूरा मजमा बोलना, बच्चे को पेट में रखने वाली कौन? 9 महीने तक पेट में रखने वाली कौन? माँ। डिलीवरी, बच्चा जन्ने वाली कौन? माँ। दूध पिलाने वाली कौन? ये काम अब्बा नहीं करता ना, इसलिए हमारे नबी ने वो तीनों बातों का ख्याल किया। वो माँ ने 9 महीने तक पेट में रखा। और कितने घर में तो मालूम है बीवी प्रेग्नेंट होती है, शोहर के अंदर फरमा बरदारी नहीं होती, शोहर के अंदर बीवी की मोहब्बत नहीं होती, वो बेचारी पेट में बच्चे को लेके बर्तन भी धो रही है, कपड़ा भी धो रही है, वो बेचारी सास की बातें भी कड़वी कड़वी सुन रही है, वो इधर जा रही है उधर जा रही है, किसी तरीके से बेचारी 9 महीने तक पेट में बच्चे को रखती है। उसके बाद में डिलीवरी होती है, फिर भी मालूम नहीं कितना जुल्म उसके ऊपर होता है, फिर भी बड़े प्यार मोहब्बत से 2-2 साल तक बच्चे को दूध पिलाती है। और अगर बच्चा बीमार होता है पूरी रात जागती है, अगर गरीब है तो अपना कंबल हटा देती है, बच्चे को कंबल उड़ा देती है। मेरे दोस्तों, वो माँ हमको नहीं अच्छी लगती। वो अब्बा जिसने खून पसीने की कमाई एक करके हमको आगे बढ़ाया। अभी आपने देखा कारी कमरुल इस्लाम कमर को मेरे बाबा कह के रोने लगे। दुनिया कहती है छोटा बच्चा यतीम हो जाता, नहीं मेरे दोस्तों, मेरे अम्मा अब्बा भी दोनों अल्लाह की रहमत में चले गए। याद आते तो बहुत याद आती है। मैं सिर्फ एक बात आपको बताऊं, एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे, आपने नाम शायद नहीं सुना होगा, नाम है हैवा। बोलो क्या नाम? ये हमारे यहाँ नाम रखने का रिवाज है। थोड़ी आवाज ऊपर करें, थोड़ी आवाज ऊपर करें। आवाज आप लोग सुन रहे हो ना? थके तो नहीं हो ना? नहीं थके तो बात बंद कर दूं? नहीं, साथ में बोलो ना। एक बहुत बड़े हदीस के इमाम, क्या नाम? हजरत हैवा। पूरा मजमा बोलेगा हजरत हैवा। उनका क्या मामला था भाई? अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े तकरीर करने वाले, बहुत बड़े बयान करने वाले। रोज सुबह में इनका सबक शुरू होता था, मजमा का मजमा आता था। क्या हुआ मालूम है? जब ये सबक पढ़ाते हुए और बिल्कुल सबक पढ़ा के काफी अच्छा सबक पढ़ा रहे हुए, अचानक इनकी माँ आती थी। अच्छा, माँ की उम्र 99-100 साल की उम्र, वो माँ डंडा लेकर हाथ में आवे और क्या करे मालूम है? सीधे आके हैवा को डांटना शुरू करे। क्या डांटे? हैवा को कहे अलकिल हुबूब अल दज्जाजा। आकर कहते, वो माँ आकर कहती थी, हाँ बैठ गए, सबक पढ़ाने बैठ गए, बयान करने बैठ गए, पूरा मजमा बैठ गया, होशियारी मारने बैठ गए। अपने घर में मुर्गी को दाना कौन डालेगा? घर में मुर्गियों को दाना कौन डालेगा? चलो उठो, पहले मुर्गियों को दाना डालो। अब हजरत हैवा वक्त के इमाम है, वक्त के बहुत बड़े हैं, लेकिन किताब बंद करते, पूरे मजमे को कहते बैठे रहो, मैं मुर्गी को दाना डाल के आता हूँ। हालांकि हजरत हैवा कहते सुबह में मैंने मुर्गियों को दाना डाला, मैंने खुद भी नाश्ता किया, अम्मी को नाश्ता करवाया, गुस्ल करके आया, लेकिन अम्मी का दिमाग है, बस बुढ़ापा है, जाते सारी मुर्गियों को फिर दाना डालते। उसके बाद अम्मा को पूछते, अम्मा मैंने मुर्गियों को दाना डाल दिया, फिर मैं सबक पढ़ाने चला जाऊं? अम्मा इजाजत देती तो फिर आ जाते। मेरे प्यारों, ये 1-2 दिन के बाद में 6 महीने, बोलो कितने? एक दिन क्या हुआ मालूम नहीं, माँ का गुस्सा कुछ ज्यादा होगा, बड़ा डंडा लेकर आई और वही तरीके से आई और आकर कहा अलकिल हुबूब अल दज्जाजा, तो मुर्गी को दाना डाले बगैर आ गए। उस दिन हजरत हैवा की जबान से निकल गया, अम्मा
हदीस का सबक हो रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है और मैं मुर्गी को दाना डाल के आया हूँ और डंडा जो था ना माँ ने लेके वो डंडा मारा, सीधे सर पे मारा, यहाँ से खून बहना शुरू हुआ। सारा मजमा हैरान। हज़रत हयवा इसी तरह खून दबाते दबाते चले गए, जाके मुर्गियों को दाना डाला, पट्टी वट्टी बांध कर आए और उसके बाद में जब हदीस की किताब को खोला तो पढ़ाते पढ़ाते रोने लगे। पढ़ाते मालूम नहीं, या तो दर्द होता होगा या तो माँ की मोहब्बत याद आई होगी, रोने लगे। तो एक शागिर्द खड़ा हुआ, उसने कहा हजरत एक आइडिया, एक आपको बहुत अच्छी बात बताऊं, ये कर लो, ये रोज का मामला खत्म। तो हज़रत हयवा ने कहा क्या करो? कहा जब घर से बाहर निकलो तो ताला मार के निकलो। माँ तो घर में, बाहर ताला लगा, माँ का दिमाग तो काम करता नहीं है। वो थोड़ी देर तक दरवाजा ठक 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 करेगी, फिर वापस बैठ जाएगी। आप आराम से सबक पढ़ाओ, सबक पढ़ा के ताला खोलो, फिर माँ की जो खिदमत करना है खिदमत करो। सुनना मेरे प्यारों गंगापुर वालों, हज़रत हयवा ने जोर से चीख मारी और कहा बेटा बेटा वहाँ ताला लगाऊंगा तो रात को मेरे ख्वाबों पे ताला लग जाएगा, रात को मेरे ख्वाबों पे। तो सबने कहा आपको ख्वाब पे ताला लग जाएगा? खरे वहाँ माँ के दरवाजे पर ताला लगाओगे, रात को ख्वाब में कैसा ताला लगेगा? हज़रत हयवा ने कहा तुमको नहीं मालूम, रोज रात को ख्वाब में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते और रोज मुझे आकर पूछते हैं, रोज आकर पूछते हैं आज माँ ने तुझे क्या कहा, आज माँ ने तुझे कैसे डांटा, तूने आज माँ की कितनी फर्माबरदारी की, और आज तो आकर मुझे पूछेंगे तेरी माँ ने तुझे कहाँ मारा। और जहाँ जहाँ मैं बताता हूँ मेरे नबी वहीं पर अपना मुबारक हाथ फेर देते हैं, तो अब वो ताला लग जाएगा। तो मेरे प्यारों सच बताओ, हमने अपनी माँ के साथ क्या किया है? अपनी माँ के सामने आवाज उठाना, अपनी माँ के सामने जोर से बोलना, बाप को एकदम कड़वा जवाब देना, यहाँ तक कहना कि माँ तेरे को नहीं समझ में आता, मेरे को समझ में आता है। मेरे प्यारों जिस माँ और बाप ने तुम्हें जना तुम्हें ज्यादा समझ में आने लगा। इसलिए वो दिन आने से पहले, शबे बरात, वो रात आने से पहले माँ से माफी मांग लोगे, बोलो कर लोगे इंशाअल्लाह। तो पहला काम ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा काम मुस्तफा का दामन नहीं, और तीसरा काम बोलो साथ में बोलो, तीसरा काम माँ की फरमा बरदारी। कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करो। माँ से माफी मांग लेंगे, बोलो मांग लेंगे इंशाअल्लाह। अब बात खत्म कर रहा हूँ, आखिरी बात मेरे प्यारों, ये बच्चे कुरान पाक के हाफिज हुए, हाफिज हुए ना, बोलो हुए ना, हाफिज हुए। ये मदरसा, ये मस्जिद, ये बच्चे, ये सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान हैं। मेरे प्यारों क्या शान होगी कयामत में, चाहे दुनिया में कोई करे न करे, लेकिन सच बताना इन लोगों की शान होगी कि नहीं होगी। मैं सिर्फ शॉर्ट में आपको बता दूं, कयामत में हाफिज जो है ना, हाफिज जितने हाफिज होंगे, मर्द या औरतें, लड़के या लड़कियां, हाफिजीन और हाफिजात जितने होंगे कयामत में अल्लाह सब हाफिजों को जमा करेंगे, सब हाफिजों को जमा करेंगे। तो जाहिर बात है कयामत का दिन होगा, सब लोग थर 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 कांपते होंगे। तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला पूछेंगे, क्यों? हाफिजीन को पूछेंगे, ये बच्चों को पूछेंगे, क्यों कांप क्यों रहे? तो सब कहेंगे अल्लाह आपका डर लगता, अल्लाह आपका डर लगता। अल्लाह फरमाते मत डरो, अगर मुझे आजाब देना होता तो तुम्हारे सीने में मेरा कुरान नहीं आता करता। मुझे अगर तुम्हें आजाब देना होता तो ये प्यारा कुरान में तुम्हारे सीने में नहीं देता। और मेरे भाइयों सुनना, बहुत प्यार से सुनना, अल्लाह तबारक व तआला हाफिज को क्या कहेंगे? अल्लाह खुद कहेंगे हाफिज को, कहेंगे पढ़ता जा जन्नत की सीढ़ी चढ़ता जा, बोलो सुभान अल्लाह। पढ़ता जा जन्नत की सीढ़ी चढ़ता जा। कुरान पाक में 6666 आयतें, जन्नत की सीढ़ी 6666। अल्लाह कहेंगे पढ़ता जा जन्नत की सीढ़ी चढ़ता जा। इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फिद दुनिया फ़इन्न मंज़िलतक इंद आखिरी आयतिन तक़रऊहा। अल्लाह फरमाएंगे पढ़ता जा, जन्नत की सीढ़ी चढ़ता जा, आखिरी आयत पर पहुंचेगा 10 कदम पर जन्नतुल फिरदौस, बोलो सुभान अल्लाह। यानी हाफिज और जन्नतुल फिरदौस, बोलो कितने कदम? 10 कदम। 10 कदम। अब सुनना क्या होगा, ये हाफिज लोगों को मुबारक करे, बोलो आमीन, बोलो आमीन। अल्लाह तीनों बच्चों को मुबारक करे, बोलो आमीन। 10 कदम बाकी होंगे और हाफिज को अल्लाह क्या कहेंगे मालूम? ए हाफिज जाओ 10 कदम चलो।
और अल्लाह सारे फरिश्तों को कहेंगे हाफिज चलता जाएगा, तुम चारों तरफ से सलाम करते जाओगे। बोलो सुभान अल्लाह। कुरान करीम में फरमाया वो फरिश्ते सलाम करेंगे, सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन। वो फरिश्ते सलाम सलाम सलाम, और हाफिज दरमियान में चले जा रहे, चारों तरफ से फरिश्ते सलाम। 10 कदम पर जन्नत का दरवाजा खुलेगा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया हत्ता इज़ा जाऊहा व फुतिहत अबवाबुहा, जन्नत का दरवाजा खुलेगा। ये जैसे अंदर जाएंगे अल्लाह की आवाज आएगी, फरिश्तों सलाम बंद, कोई सलाम नहीं करे। अरे जन्नत में एंटर हो गए हाफिज, अल्लाह कहेंगे फरिश्तों कोई सलाम नहीं, तो हाफिज जो होंगे वो अल्लाह को कहेंगे अल्लाह वो सलाम करते थे बहुत अच्छा लगता था, अल्लाह वो सलाम करते थे बहुत अच्छा लगता था, तूने क्यों उनको रुका दिया, करने दो ना उनको सलाम करने दो ना। अल्लाह कहेंगे मेरा बंदा तेरे सीने में कुरान है, फरिश्ते नहीं सलाम करेंगे, अब मैं खुद अल्लाह तुझे सलाम करूंगा, अब मैं खुद अल्लाह तुझे सलाम करूंगा। ये सूरह यासीन पढ़ो, मेरे साथ में पढ़ो। अल्लाह ने फरमाया हुम व अज़वाजुहुम फी ज़िलाल अलल अराइकि मुत्तकिऊन लहुम फीहा फाकिहा व लहुम मा यद्दऊन सलाम कौलन मिन रब्बिर रहीम। अल्लाह कहेंगे फरिश्तों सलाम मत करो, अब पैदा करने वाला अल्लाह खुद सलाम करेगा। ए मेरे प्यारो अल्लाह कैसा सलाम करेंगे मालूम है, जिन को अल्लाह सलाम करेंगे ना सब जन्नत के दरवाजे पर बैठ जाएंगे। अल्लाह कहेंगे आगे बढ़ो, अभी तो जन्नत बहुत बड़ी है, आगे बढ़ो। तो क्या कहेंगे अल्लाह तेरी आवाज में ही हमको जन्नत मिल गई है। बोलो सुभान अल्लाह। फिर मालूम है क्या होगा, फिर सब हाफिज बोलो कहाँ जाएंगे, अरे बोलो ना कहाँ जाएंगे। एक दिन होगा अल्लाह कहेंगे सुनना बड़ा, एक दिन होगा अल्लाह कहेंगे जन्नत की बालकनी में जाओ, भाई जन्नत की बालकनी बाला खाना उससे भी खूबसूरत, जाओ। वो सारे हाफिज जाएंगे, कहाँ जन्नत की बालकनी, सारे हाफिज जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाएंगे नीचे देखो, वो जन्नत में से नीचे देखेंगे तो बहुत नीचे जहन्नम की खाई होगी, किसी को मारा जाता होगा, किसी को पीटा जाता होगा, किसी को लोहा सर फोड़ा जाता होगा, किसी की हड्डी तोड़ी जाती होगी, किसी की पसली से पसली मिला दी जाती होगी, किसी को बड़े बड़े कांटे गले में उतारते जाएंगे। ये ऊपर से देखेगा कहेगा अल्लाह नहीं मेरे को नहीं देखना, अल्लाह मैं जन्नत में बराबर, मैं जन्नत की बालकनी में बराबर, अल्लाह मुझे ये नहीं देखना। अल्लाह कहेंगे तेरे सीने में कुरान था, देख ले कि जितने नीचे है जहन्नम में और जिसको अज़ाब होता इसमें तू किसी को पहचानता है, सिर्फ ऊपर से देख के बता किसी को पहचानता, तो यूँ देख कर कहेगा अल्लाह उसको पहचानता, वो गंगापुर में रहता था। अल्लाह कहेंगे वो तेरे को पहचानता था, अल्लाह मेरे को नहीं मालूम, वो मेरे को पहचानता नहीं पहचानता, लेकिन मैं उसको फिर वो कहेगा अल्लाह वो मेरा चचा उसको तो मैं पहचानता हूँ, अल्लाह वो मेरी फूफी है, अल्लाह मैं उसको पहचानता हूँ, अल्लाह वो मेरी खाला है मैं उसको पहचानता हूँ। फिर कहेगा अल्लाह वो हमारे मदरसे में आया था, एक बार आया था, हमारे प्रिंसिपल के साथ बैठा था लेकिन मेरे साथ बात नहीं किया था, लेकिन अल्लाह मैं उसको पहचानता हूँ। अल्लाह फरमाएंगे मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरी बड़ाई की कसम, तू जिसको पहचानता है इशारा कर, आज तू इशारा करता जाएगा जहन्नम से निकाल कर उसे भी जन्नत में पहुंचा दूंगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कमाल गंगापुर है, जब खत्म करने पर आया तब आप लोगों की आंखें खुली है। मेरे प्यारों आज मैं आपके सामने दो बातें करूंगा, दोगे मेरे को? बड़े कंजूस है भाई, दोगे भाई? मैं अपने वास्ते भीख मांगने नहीं आया हूँ, ये मैंने आज पूरा दिन में यहाँ था जामिया उमर बिन खत्ताब में, लेकिन मैं आपसे कलेक्शन चंदा मांग रहा हूँ, लेकिन उससे पहले एक बात बता रहा हूँ, आपकी मर्जी, लेकिन मेरी बात सुनने के बाद फैसला करना, लेकिन उस बात को बताने के बाद पहले की इरादा करो ताकि मेरी 4 बातें मुकम्मल हो जाए। पहली बात ला इलाहा इल्लल्लाह, मुस्तफ़ा का दामन। नंबर 3 माँ की खिदमत, अब्बा की खिदमत,
और आखिरी बात कह दो, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मैंने बोलो ना पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि कल भी मैंने वहाँ सालार जंग में और आज गंगापुर में एक ही बात कहूँगा। शायद कोई आलिम इतना खुलकर नहीं बोलता, लेकिन मैं खुलकर कहता हूँ आपकी मर्जी, बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कुरान में लिखा, अल्लाह ने साफ अल्फाज में कह दिया, जो नमाजी होगा वो जन्नती होगा और जो बेनमाजी होगा वो जहन्नमी होगा। फिर बोलो, जो नमाजी होगा वो जन्नती होगा, जो बेनमाजी होगा वो जहन्नम। तो कौन कौन तैयार है? नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफिज़ून उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फीहा खालिदून। अल्लाह फरमाते, मेरे वो बंदे 5 वक्त नमाज पढ़ने वाले, नमाज से बढ़ के कोई इबादत नहीं। अल्लाह फरमाते जन्नतुल फिरदौस अता करूंगा, उससे ऊपर कोई जन्नत नहीं। नमाज नंबर 1 तो जन्नत भी नंबर 1। तो कौन कौन तैयार है? सब पढ़ेंगे नमाज। लेकिन एक बहुत प्यारी बात बताऊं, ये मैंने पढ़ा और बहुत दिल इतना राजी हो गया। एक बादशाह था, बोलो कौन? उसने इरादा किया कि मुझे मस्जिद बनाना है, मस्जिद मदरसा सब साथ में बनाना है। और उसने ये भी ऐलान किया, कोई चंदा नहीं, कोई कलेक्शन नहीं, क्योंकि उसको चंदे की क्या जरूरत है? वो खुद क्या है? बादशाह है, उसको चंदे की क्या जरूरत है? वो गरीब मिस्किन यतीम बेवा लाचार मजबूर, पूरी रियाया को संभालने वाला, पूरा बैतुल माल उसके पास, सारी हुकूमत उसके पास। उसने कहा कोई कलेक्शन नहीं, कोई चंदा नहीं, मैं बादशाह, अपने नाम से मैं अल्लाह का घर बनाऊंगा। देखो, मस्जिद बनाया तो अल्लाह का घर बनाया, मदरसा बनाया तो मुस्तफ़ा का घर बनाया। कहा मैं दोनों बनाने वाला और कोई चंदा होने वाला। अच्छा, उस जमाने में एक 20 साल का जवान लड़का जो जंगलों में लकड़े काटे, बोलो क्या करे? जंगलों में लकड़े काटे, और जंगलों में लकड़े काटे, बेचारा गर्मी में बेचे। उसको पता चला कि बादशाह मस्जिद बनाने वाला है, अल्लाह का घर, मुस्तफ़ा का घर। वो बहुत मुश्किल से अपॉइंटमेंट लिया और बादशाह के पास आया। अब बादशाह के पास आया, कहा बादशाह आप अल्लाह का घर बना रहे? बादशाह ने कहा कि आप मुस्तफ़ा का घर बना रहे? बादशाह ने कहा। तो कहा मैं जंगल में लकड़े काटता हूँ, आज मैंने बेचा और 4 ईंट खरीदा। कितनी ईंट समझते हो? 4 ईंट खरीदा और निकाला रुमाल में, बड़े रुमाल में 4 ईंट निकाला। कहा मैं चाहता हूँ आप जो अल्लाह का घर बनाते उसमें मेरी 4 ईंट लगा देना, उसमें मेरी 4 ईंट। बादशाह का तेवर बदल गया। बादशाह ने कहा बाहर बोर्ड नहीं लगा, हमने बाहर ऐलान करवाया, कोई चंदा नहीं, कोई कलेक्शन नहीं, किसी का कोई पैसा लेना नहीं, बादशाह हो, अकेला मुस्तफा का मकान बनाओ, अकेला अल्लाह का घर बनाओ, कोई मुझे नहीं चाहिए। उठाओ तुम्हारी ईंटें उठाओ। कहा बहुत हलाल की कमाई है, बहुत मेहनत से, 4 ईंटों में तुम्हारा क्या जाएगा? बादशाह ने कहा उठाओ, नहीं तो यहाँ से धक्के मार के निकलवाऊंगा। उस बेचारे ने 4 ईंट ली। सुनना, लेकिन अकल वाले को अल्लाह कैसी अकल देता, कैसा। वो बाहर गया जहाँ सारी ईंटें रखी हुई थी। भाई मस्जिद तो बनी नहीं थी, सारी ईंटें रखी हुई थी। उसने क्या किया, वो ईंटों के साथ अपने लकड़े भी रखा और सबको बराबर बांधा और अपने कंधे पर रखा और जानबूझकर वो ईंटों के सामने गिर गया। भाई ईंटों के सामने गिर गया, जल्दी उसका रुमाल खोला, वो जो ईंटें थी वहां अपनी 4 ईंट रख दी और वापस रुमाल बांधा, लकड़े हाथ में लिए और लेकर, तो सबने देखा कि भरी हुई कोठड़ी के साथ गिरा और भरी हुई कोठड़ी के साथ वापस चला गया और 4 ईंटें कहाँ रख दिया। हो गया, जमाना गुजर गया। वो बादशाह भी उसके बाद में एक अल्लाह का वली बना हुआ बादशाह ही था। एक दिन रात को ख्वाब में बादशाह रात को ख्वाब में देखता है कि ख्वाब में कोई उनको उठा रहा है और 2 शख्स इनको उठा के कहते चल जन्नत में चल। तो कहा अभी जन्नत में? कहा तूने अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह ने जन्नत में तेरा महल बना दिया और पूरा महल अल्लाह ने चांदी का बनाया है। एक बादशाह इतना खुश, और वो 2 फरिश्ते होंगे या ख्वाब में जो भी होंगे, वो दरवाजा, चांदी का दरवाजा खोलते हैं और बादशाह को लेकर चलते और एक ही आवाज आती है, जो अल्लाह का घर जमीन में बनाता है, जो मुस्तफा का घर जमीन में बनाता है, अल्लाह जन्नत में उसका महल बनाता। और बादशाह देखा चला जन्नत तो खत्म ही ना होए। आखिर में वो ख्वाब में कहता है भाई बहुत चले, कहा था कि कहा भी तो बहुत आगे, चलते जाओ, इतना लंबा ख्वाब।
एक जगह पे जाकर उसको कहा तेरी जन्नत यहाँ पर ख़त्म हो गई और ये जो इसके बाजू वाली जन्नत है वो सोने की और मोतियों की बनी हुई है, वो तेरी नहीं है, वो तेरी नहीं है, यहाँ तुम्हारी जन्नत खत्म हो गई। तो वो बादशाह ने ख्वाब में दो को कहा कि वो मेरी जन्नत के साथ वो जन्नत और भी चमकती है, मेरी तो चांदी की है, वो सोने की है, वो जवाहरात की है, वो मोती की है, वो याकूत की है, वो जबरदस्त की है, उसके पत्थर कितने शानदार है, तो वो जन्नत किसकी है? कहा वो जन्नत भी उसकी है जिसने मस्जिद बनाई है। कहा कौन सी मस्जिद? कहा जो तूने बनाई। उसने कहा मैंने मस्जिद बनाई, उसमें तो कोई नहीं था, कोई नहीं था, कलेक्शन नहीं था, चंदा नहीं था, मैंने अकेले ने मस्जिद बनाई और मस्जिद बनाने वाले को चांदी की जन्नत और जिसने कुछ नहीं किया उसको सोने की जन्नत। कहा ना, उसने भी मस्जिद बनाई। तो बादशाह ने वो दो को कहा तुमको नहीं समझ में आता, जब मैं अकेला बनाने वाला तो उन दोनों ने कहा याद कर वो 4 ईंट लेकर आया था, याद कर। तो कहा आया था लेकिन मैंने लिया नहीं था। कहा तूने लिया नहीं था, अल्लाह ने पहुंचा दिया था, सारी ईंटों में उसने ईंट रख दिया था, ये उसकी जन्नत है। बोलो ये उसकी जन्नत है। बादशाह की आंख खुली और बादशाह को ख्वाब में बताया तुझे पूछना हो तो वो मजदूर को बुला के पूछ लेना, लेकिन डांटना बांटना नहीं, वरना ये जन्नत भी जाएगी, वरना ये जन्नत भी। अब ये सुबह में बादशाह उठा, पहले तो सोचा कि डांटने का नहीं उसको, मैं भले बादशाह हूँ, उससे प्यार। और बादशाह ने भाई बादशाह दिल में सोचा यहीं पे सौदा कर लो, देखो क्या होता है। बुलाया उस जवान को, वो 22 साल का जवान आया, आकर बादशाह ने कहा वो 4 ईंट क्या हुआ, सच्ची सच्ची दास्तान सुना। उसने रोते रोते सुना दिया कि वो 4 ईंट मेरी मस्जिद में लग गई। बादशाह तो समझ गया, डांटने वाटने का तो है नहीं। बादशाह ने इतने प्यार से कहा वो जो 4 ईंट तूने रखी ना, तू बता, आज मैं वो 4 ईंट खरीदना चाहता, तू कीमत बता, मैं तुझे कीमत दे दूंगा। तो उसने कहा नहीं मैं कोई कीमत नहीं बताता, मैंने तो वो 4 ईंटें रख दी, बात खत्म हो गई। बादशाह ने कहा 1000 दीनार दूंगा। कितना? दीनार यानी सोने का टुकड़ा, 1000 सोने के टुकड़े दूंगा, बस इतना लिख कर दे दे कि वो 4 ईंट तूने मेरे को दे दी और 1000 दीनार तूने ले लिया। तो वो क्या कह रहा, बहुत सस्ता है, इतना तुम 4 ईंट मैंने दिया, सिर्फ 1000 दीनार। तो बादशाह कहने लगा अरे ईंटें दिया था, कोई सोने के टुकड़े थोड़ी दिया था, 4 ईंट दिया था मैं 1000। तो बादशाह ने कहा चल न तेरी न मेरी 2000 दीनार लेके जा, लेकिन ये लिख के दे कि वो 4 ईंट तूने मेरे नाम पे कर दी। इसने कहा 2000 में नहीं हुए, ऐसा सस्ती बातें मत करो, इतने बड़े बादशाह हो के 2000 की बातें करते। बात बढ़ते बढ़ते चली गई 5000 दीनार। इसने कहा ना 5000। तो बादशाह ने आखिर में कहा देख अब आखिरी बात कर रहा हूँ, गुस्सा दबा के रखा, बहुत अपना गुस्सा दबा के, आखिरी बात 10,000 दीनार, 4 ईंट 10,000 दीनार, और जा तेरे को जमीन भी देता 10,000 दीनार भी देता, लेकिन लिख कर दे दे कि वो 4 ईंट मैंने। वो जवान क्या कहता ना इसमें नहीं होए। अब बादशाह का दिमाग गया, कहा तुझे शर्म नहीं आती, तू सौदा करता है मेरे साथ में 10,000 दीनार। तो कहा बादशाह जो ख्वाब तूने देखा है वो ख्वाब मैंने भी देखा है, जो ख्वाब तूने देखा और तूने तो आज रात देखा, मैंने तो जिस दिन वो 4 ईंट लगाया उस रात से रोजाना मैं ख्वाब में मेरी जन्नत को देखता, मैं सबका सौदा करूंगा मगर जन्नत का सौदा नहीं करूंगा। ये कहकर वो रोता हुआ जवान चला गया। आज मैं भी चाहता हूँ मेरे प्यारों, आप यहाँ आएंगे, मुझसे मुलाकात करेंगे, आपको जो भी जामिया उमर बिन खत्ताब में देना है वो मेरे हाथ में दोगे, उसको मैं हाथ में जमा करूंगा, फिर रुमाल में रखूंगा, आपसे मेरी मुलाकात। क्योंकि अभी मैंने किसी से मुलाकात, कल सालारे जंग में भी मैंने मुलाकात नहीं की किसी से, और मैंने वादा किया था कि मैं वहां मुलाकात नहीं करूंगा लेकिन गंगापुर में मुलाकात करूंगा। लेकिन मेरे प्यारों खाली हाथ मुलाकात नहीं करूंगा। एक 4 ईंट पर अगर अल्लाह सोने की और जवाहरात की जन्नत दे सकता है, आज भी वही मुस्तफा का मकान है, आज भी वही अल्लाह का मकान है। आप जितना होगा ताउन करोगे, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, की तौफीक अता फरमाए। आना शुरू कर दे, आए माशाअल्लाह, और आपका देना शुरू करें माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला जज़ाए खैर अता फरमाए, देने वालों को अल्लाह
माशाल्लाह। नाम अगर हर आदमी कहता रहेगा तो देर हो जाए। और मस्तूरात से भी गुजारिश है कि वो अपने किसी तवस्सुत के जरिए से अपने अपने इमदाद को भेज भाई हमारे शेख नज़ीरुल इस्लाम की तरफ से 2000 रुपये, हमारी जितनी माएँ बहनें बेटियां जो भी हो, कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। आज सब जन्नत का सौदा करके जाएंगे इंशाअल्लाह। माशाल्लाह। लाइन से आए, लाइन से आए। एक तरफ से माशाल्लाह। देते जाए, एक तरफ से लाइन लगाए। और भाई यहाँ के वॉलंटियर हजरत कहाँ हैं जिन्होंने पूरे जलसे की तैयारी की है, वो सबको एक तरफ कर दे ताकि एक तरफ से आए दूसरी। अच्छा एक तरफ से रजाकार जो है वो भी सामने आ जाए। भाई एक बात मैं आपको कहूँ, मैं एक दरूद शरीफ भी लेकर आया हूँ, बहुत प्यारा दरूद शरीफ। सुनेंगे, सब सुनेंगे। 2 मिनट। एक सहाबी हजरत अबू सईद खुदरी, वो अल्लाह के रसूल के पास आए, कहा अल्लाह के रसूल मेरे घर में खाने को भी नहीं, बहुत गरीबी है। हमारे नबी ने कहा ये दरूद पढ़ लो, अल्लाह तुम्हें मालदार बना देगा। मदीने के मालदार बन गए। फिर अल्लाह के रसूल के पास आए, मैं तो दरूद पढ़ा मालदार हो गया। हमारे नबी ने फरमाया ये दरूद इतना खास है, तुम नहीं मेरा कोई भी उम्मती पढ़ेगा अल्लाह उसे हलाल रोजी अता फरमाएगा। वो दरूद भी यहाँ स्टेज पर रखा हुआ है। कौन सा दरूद? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक व सल्ली अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। ये दरूद मैंने कारी कमरुल इस्लाम कमर हमारे बेटे को दिया है, आप उनसे जरूर हासिल करें, अपने मोबाइल में रखें, अपने बीवी बच्चों को पढ़ने के लिए दें। और अभी भी लाइन बनी नहीं है, एक तरफ की लाइन बनेगी तो बहुत आसान होगा। यहाँ आप मेरे हाथ में जमा करेंगे और यहाँ से आप चले जाएंगे, उस तरफ आ जाए प्लीज, मेहरबानी करके। माशाल्लाह बहुत डिसिप्लिन, बहुत रिस्पेक्ट, बहुत इज्जत के साथ अभी तक आप लोग बैठे थे, उसी रिस्पेक्ट के साथ बैठे। लाइन चाहिए। हजरत को तकलीफ हो रही है, लाइन चाहिए। सबसे मुसाफा भी हो जाएगा, लाइन चाहिए भैया, मेहरबानी कीजिए थोड़ा सा, लाइन चाहिए भाई, जाने का रास्ता लाइन चाहिए, सबसे मुसाफा होगा। हजरत को खुद को तकलीफ हो रही है, रजाकार जो है सबको लाइन से लगाए। रजाकार कहाँ है? रजाकार जितने हैं स्टेज के पास आ जाएं। भाई लाइन से आए, परेशान ना करें, लाइन से आए, एक तरफ से आए ताकि जाने के लिए सहूलत हो सके। एक तरफ से आइए और दूसरे तरफ से जाइए भैया, मेहरबानी कीजिए थोड़ा सा। एक तरफ से आए भाई ताकि जाने में सहूलत हो सके। बाबू आप पीछे चले जाइए, एक तरफ से आइए, एक तरफ से जाइए, हजरत को तकलीफ हो रही है। भाई इधर से साइड हो जाए, इधर वाले साइड हो जाए। एक तरफ से आइए, एक तरफ से जाइए भैया, एक तरफ से आइए और एक तरफ से जाइए। हमारे रजाकार अल्लाह जिनके अम्मा आपका कब्र में चले हैं, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा। अपने